30 अप्रैल 1945 बर्लिन। सोवियत टैंक से सिर्फ 500 मीटर दूर है। अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए एक आदमी के पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो सरेंडर या फिर मौत। ये आदमी है अडोल्फ हिटलर, जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था। दोस्तों, हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री में से एक है अडोल्फ हिटलर की डेथ। ऑफिशियल वर्जन तो कहता है कि हिटलर ने सुसाइड किया था, लेकिन बहुत समय से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। स्टालिन ने पब्लिकली कहा था कि हिटलर भाग गया था। वॉर के बाद FBI के लगभग 700 पेजों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हिटलर को बहुत बार देखा गया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या 30 अप्रैल 1945 में एक्चुअल में हिटलर की डेथ हुई थी। हिस्टोरिकल एविडेंस, आई विटनेस एंड मॉडर्न फॉरेंसिक एनालिसिस, आज हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि उस आखिरी समय के अंदर हिटलर के साथ क्या क्या हुआ था। जनवरी 1945 तक ये क्लियर हो गया था कि नाजी जर्मनी हार रहा है। सोवियत आर्मी बर्लिन की तरफ आ रही थी और वेस्ट एलाइज भी जर्मनी के अंदर एंटर कर चुके थे। हिटलर ने बर्लिन के अंदर वापस आने का फैसला किया था, जबकि उसके जनरल उसे कह रहे थे कि उसे ऑस्ट्रिया एस्केप कर जाना चाहिए। हिटलर उस टाइम एक बंकर के अंदर छिपा हुआ था। ये बंकर 8.5 मीटर अंडरग्राउंड था, जो कि एक न्यूक्लियर अटैक को भी सह सकता था। इस बंकर में 18 कमरे थे, जिसमें हिटलर और उसका स्टाफ रहते थे। बंकर में 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई, एक इंडिपेंडेंट पावर जनरेटर और कम्युनिकेशन सिस्टम थे। अप्रैल के पहले वीक तक सोवियत फोर्सेस बर्लिन के गेट तक पहुंच चुके थे। 16 अप्रैल को फाइनल असॉल्ट शुरू होता है। हिटलर के पास अब सारे रियलिस्टिक ऑप्शंस खत्म हो गए थे। हिटलर के सबसे क्लोजेस्ट जनरल्स ने सीक्रेटली एलाइज के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जब हिटलर को इसके बारे में पता चला तो उसने उन्हें धोखेबाज डिक्लेयर कर दिया और उन्हें उनकी पोस्ट से हटाने के ऑर्डर्स दे दिए। और उसी समय जो हिटलर का पर्सनल डॉक्टर था, वो भी बंकर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसका मानना था हिटलर की मेंटल स्टेट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। 25 अप्रैल तक सोवियत फोर्सेस ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हिटलर चारों तरफ से घिर चुका था और उसके बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। हिटलर ने स्टाफ मीटिंग में ये कहना शुरू कर दिया था कि वो बंकर से बाहर नहीं निकलेगा और यहीं उसका एंड होगा। हिटलर के बॉडीगार्ड के अकॉर्डिंग उसका मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका था। कभी हिटलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो कभी वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो जाता था। लेकिन आखिरी दिन 30 अप्रैल को जब हिटलर सुबह उठा तो उसने अपनी मिलिट्री सिचुएशन की रिपोर्ट मांगी। न्यूज बहुत ही ज्यादा खराब थी। सोवियत फोर्सेस सिर्फ 500 मीटर दूर थी और बंकर की तरफ आर्टिलरी फायर हो रही थी। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ आज ही एंड करेगा। करीब 11 बजे के आसपास हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल टेस्टिमेंट अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को डिक्टेट की, जिसमें उसने वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ मना कर दिया और इस वॉर के लिए उसने ज्यूज को ब्लेम किया। 30 अप्रैल की आफ्टरनून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2:30 बजे के आसपास हिटलर ने अपने सबसे पास के ऑफिसर्स को अपने पास बुलाया और उनको आखिरी गुड बाय कहा। आई विटनेस के अकॉर्डिंग हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने उसको साइनाइड खाने को कहा और तुरंत उसके बाद खुद को गोली मारने के लिए कहा। इससे उसको बहुत ही कम दर्द होगा। इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने साइनाइड का कैप्सूल अपने डॉग के ऊपर टेस्ट किया और वो डॉग इमीडिएटली मर गया, जिससे ये कंफर्म हुआ था कि पॉइजन इफेक्टिव है। लगभग 3:30 बजे हिटलर और एवा ब्राउन अपने प्राइवेट कमरे में गए और लगभग 10 मिनट के बाद उनको एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बॉडीगार्ड ने जब नॉक किया तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वो लोग अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है और उसकी बीवी की भी मौत हो चुकी है। हिटलर का लास्ट ऑर्डर ये था कि उनकी बॉडी को बर्न कर दिया जाए ताकि सोवियत फोर्सेस को उनकी बॉडी कभी ना मिले। उसके बॉडीगार्ड ने उनकी बॉडीज को बाहर निकाला और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन सोवियत आर्मी की फायरिंग की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाई। उसके बाद जब उनके बॉडीगार्ड और बाकी सभी आई विटनेस से पूछताछ की गई तो सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम थी। उसके बाद हुई इन्वेस्टिगेशंस में सबने यही बात बोली। उसके बाद ब्रिटिश, अमेरिका और सोवियत की इंटेलिजेंस ने अलग अलग तरीके से इसकी जांच की और लगभग स्टोरी हर बार सेम ही निकली। लेकिन एक आदमी 2013 तक जिंदा था, जो कि आई विटनेस था। उसने कहा कि हिटलर की मेंटल स्टेट फाइनल वीक के अंदर बहुत ही ज्यादा वीक थी। सोवियत फोर्सेस ने 5 मई को बंकर डिस्कवर किया और उन्हें हिटलर के रिमेन्स गार्डन में मिले, लेकिन स्टालिन ने हिटलर की डेथ को पब्लिकली डिनाई किया क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे। स्टालिन चाहता था कि वेस्ट को ये लगता रहे कि हिटलर एस्केप कर गया था, क्योंकि ये उनकी कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का पार्ट था। 1968 में KGB के ऑफिसर ने सीक्रेटली बताया कि उन्होंने हिटलर और एवा के रिमेन्स को फाइंड किया था 1945 में और उनकी बॉडी को अलग अलग लोकेशंस के अंदर दफना दिया गया। लेकिन 2009 के अंदर जब DNA रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि वो रिमेन्स एक औरत के थे, हिटलर के नहीं। और इस फाइंडिंग की वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन हिस्टोरियंस
एविडेंस पॉइंट करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल विटनेसेस थे और बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि वो लोग वहीं पर थे जब हिटलर की बॉडी को बाहर लेकर जाया गया और वहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि सोवियत फोर्सेस ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था और हिटलर की फिजिकल कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब थी जिस वजह से वो वहाँ से नहीं भाग सकता था। आपको क्या लगता है कि क्या हिटलर की उस दिन सचमुच मौत हुई थी या फिर वो बचकर भाग गया था? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी।